बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जेकेएसएसबी की सारी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जेकेएसएसबी के सारे रिक्रूटमेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से सवाल किए कि वाइल्ड लाइफ का क्या सिलेबस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दोस्तों बताया था, आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कौन कौन से पोस्ट और वैकेंसीज़ निकाली है। तो दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इस वीडियो में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से इस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाया है, तो ये ज़रूर देखिएगा आप। तो आइए आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, क्या जेकेएसएसबी ने चेंजेस लाई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पिछली बार जो सिलेबस आया था जेकेएसएसबी का, उसमें वो मैंने आपके सामने ये खोला है वही सिलेबस, क्योंकि दोस्तों जेकेएसएसबी ने अभी तक कोई भी नया सिलेबस अभी तक नहीं निकाला है जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर चेंजेस क्या हुई है। क्योंकि दोस्तों अभी ये कहा जा रहा है कि जो सिलेबस निकलेगा वो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आएगा। क्योंकि हमने जितने भी पेपर्स देखे सिलेबस में काफ़ी जो है सिलेबस में तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है। तो इस हिसाब से इस पे भी हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो फिर भी अगर हम कोई भी ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो उसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस ज़रूर कर लूँगा जब जेकेएसएसबी अपना सिलेबस को रिलीज़ करेगा। तो दोस्तों पिछले पेपर के हिसाब से अभी आप स्टार्ट कीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जब नया सिलेबस आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा और आपको परेशानी होगी। आप पिछले सिलेबस में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना है और इन्हीं में से ज़्यादातर पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड के बारे में जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। दोस्तों जनरल इंग्लिश आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात ये 30 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 30 मार्क्स का आया हुआ है ये। और अगर हम नीचे जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है दोस्तों, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, ये सारे आपने अपने क्या बोलते हैं क्लास में पढ़े होंगे, 10th 11th 12th की इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे। तो दोस्तों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पंक्चुएशन, क्लॉजेस, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंगफुल सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसके बाद यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आगे इंग्लिश का, ये सारा आप जो है बेसिक अगर उठा के देखें आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th में आपने ये बहुत बार पढ़ा है और इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स की तरफ चले तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मैथमेटिक्स जो है वो 25 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, 25 मार्क्स का है। इसमें भी वही है, प्रॉब्लम्स और फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के इस चैप्टर में से आएंगे। सिलेंडर्स, कोन्स और कोन के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसके बाद आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद लीनियर इक्वेशन, प्रोग्रेशन, बॉड मास, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने 8th से लेकर 10th के बीच में तो पढ़ा ही पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। इसके बाद चलते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कितने मार्क्स का है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री 15 मार्क्स का है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अच्छा 15 ही मार्क्स का है तो ये काफ़ी आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे पहला टॉपिक है ये। ठीक है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट में कई सारे नेशनल मूवमेंट्स आते हैं जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, वो पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत 1885 में हुई थी, उसका रोल क्या था, मॉडरेट्स कौन थे। ठीक है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये डिफरेंस है। ठीक, इसके बाद फैक्टर्स जिसमें एक्सट्रीमिज़म का उठना हुआ और ख़ास तौर से बंगाल की पार्टीशन में क्या रोल था। ठीक है, इसके रेफरेंस, साथ ही दोस्तों हिस्टोरिकल इवेंट्स भी बताए हुए हैं इसमें। इंडिया में कौन कौन से हिस्टोरिकल ऐसे इवेंट्स रहे हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, रोल ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक, 1906 खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंडर ही आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आ गया सिविक्स 15 मार्क्स का। यहाँ पे आप देखिए 15 मार्क्स का सिविक्स। फंडामेंटल राइट्स से सारा हमने पढ़ा हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी की कौन सी चीज़ें आड़े आती है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रेंचाइज क्या होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है। ठीक है, और नॉमिनेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होता है, सिटीज़ एंड विलेजेस और यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में, जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है, 15 मार्क्स का है ये। इसमें चेंज ऑफ सीज़न,
टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, वाइल्ड लाइफ के तो ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होता है, वाटर रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड्स क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आज अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो ये 25 मार्क्स का दिया हुआ है, 25 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 25 मार्क्स का दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला आ जाता है ग्रेविटेशन, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लाइक एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड्स एंड सॉल्ट्स, रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी, ये सारा पढ़ना है आपने। ऑक्यूरेंस, मेटल्स के ऑक्यूरेंस क्या होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, फिर कैसे ओर्स में से निकाला जाता है। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज़ कैसे देखी जाती है और रिफाइनिंग कैसे होता है मेटल्स का, लाइफ प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिशन आ जाता है, ये सारा हमने 8th में पढ़ा हुआ है। एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसके पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, फूड कैसे होता है, मिनरल्स एंड प्लांट्स, एक्सक्रीशन विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ओजोन लेयर, मेंटल कंट्रीब्यूशन जो कि पी प्लांट पे किया था मेंटल ने, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये बायो हो गया। ये सारा जो आपने अभी देखा ये बायो का पार्ट था। देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर आपने देखा नीचे तक, ये सारा बायो का पार्ट था। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया बेसिक्स। अब आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में एब्रीविएशंस आ जाती है, ये सारी एब्रीविएशंस दी हुई है, कौन कौन सी एब्रीविएशंस आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ कौन कौन से थे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, बुक्स, ऑथर्स, प्रिंसिपल, लैंग्वेज, कैपिटल्स। ठीक है, करेंसीज कंट्रीज़ की कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स, मेंबर्स ऑफ सार्क, एशियन, ब्रिक्स, G7 स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, और अवार्ड्स, ऑनर्स, प्राइजेस, 7 वंडर्स कौन कौन से हैं दुनिया के, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ये सारा आ जाता है। फिर इंडिया की GDP, पर कैपिटा इनकम, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, ये सारा चीज़। और स्पेशल रेफरेंस जो कि JNK के स्पेशल रेफरेंस दिए होंगे दोस्तों, वो ये है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है JNK का, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप क्या है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, रिवर्स एंड लेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, JNK की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेसेस, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ JNK स्टेट। ठीक, इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा आपका जो कि 20 मार्क्स का होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 20 मार्क्स का, जो कि जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये था सारा आपका सिलेबस जो मैंने आपके सामने रखा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, जो थोड़ा बहुत ऊपर चीज़ें होगा वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और जो भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आके बताएं, मैं उस पर वीडियो निकाल के आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा।